For his global update, we have noted his comments about our forthcoming general elections. However, his concerns in this regard are unwarranted and do not reflect the reality of the largest democracy in the world. In any democracy, argumentation is natural. It is imperative that those in positions of authority do not allow their judgment to be clouded by propaganda. भारत की ये दो टूक प्रक्रिया जोरदार तमाचा है। जितनी ज्यादा तरक्की उतने ज्यादा दुश्मन भी बनते हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कई देशों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इनमें सबसे ऊपर है चीन, पाकिस्तान और तुर्की, जो भारत पर झूठे आरोप लगाकर भारत को गिराने में लगे रहते हैं और इसके लिए वो संयुक्त राष्ट्र के मंच का खूब इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार फिर तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में जहर उगला तो भारत कैसे चुप बैठता। कुछ महीनों में नई सरकार को भारत में चुना जाना है, लिहाजा भारत पर फिर से चुनावों को लेकर उंगली उठनी तय थी। लेकिन जिस अंदाज में भारत ने उन उंगलियों को तोड़ा और जबरदस्त रियलिटी चेक दिया, उसने तो दुनिया को हैरानी में डाल दिया। दरअसल भारत को बदनाम करने के लिए एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल हुआ तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानव अधिकार अधिकारी के देश के चुनावी प्रक्रिया को लेकर जताई गई चिंताओं पर दो टूक प्रतिक्रिया दी। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने इसे लेकर बयान दिया और कहा कि उनकी चिंताएं अनावश्यक हैं। Plurality, diversity and inclusivity and openness are at the core of our democratic polity and our constitutional values. These are backed by fiercely independent institutions, including a robust judiciary that aim to protect the rights of all. In fact, we are privileged that many across the world seek to learn from our experience and aspire to emulate it. अरिंदम बागची ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कई लोग भारत के चुनावी अनुभव से सीखना चाहते हैं और इसका अनुकरण करने की इच्छा रखते हैं। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में अपने वैश्विक अपडेट में तुर्क ने नागरिक अधिकारों पर बढ़ती पाबंदियों, मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कथित आलोचकों को निशाना बनाने के साथ साथ अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और नफरती भाषण को लेकर चिंता जाहिर की थी। लिहाजा भारत को लेकर जब ये आरोप लगे तो भला भारत कैसे चुप बैठता। भारत ने अपने देश की स्थिति पर जोरदार बयान देकर तुर्की की बोलती यूएन के मंच पर बंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।